अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कवर किया था वो चैप्टर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का पहला मेन टॉपिक जो था वो एसिड एंड बेस की करैक्टरिस्टिक्स थी, जो कि उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होंगी। अगर किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आपको आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। उसको आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि आर्हीनियस लिमिटेशन है वो भी उससे थोड़ा सा रिलेट करता है, तो आज थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा है। जी तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में हमारे पास है सबसे पहले एसिड और बेस। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या है? एसिड हमारे पास, आर्हीनियस कहता है कि एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस है जो वाटर में आयोनाइज होके हमें हाइड्रोजन आइंस दे। जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। जबकि हमारे पास बेस वो है जो हमारे पास OH नेगेटिव आइंस थे। ठीक है, मतलब वाटर में डिजोल्व हो गए OH पॉजिटिव आइन आएंगे तो वो एसिड होगा, वाटर में डिजोल्व होकर OH नेगेटिव आइन आएंगे तो वो बेस होगा। ठीक है, एग्जांपल लास्ट टाइम जैसे हमने देख ली थी HCl की एग्जांपल है, तो इसको वाटर में डिजोल्व होकर हमें हाइड्रोजन दे रहा है तो इस वजह से ये हमारे पास एसिड है। NaOH देख लेते हैं तो ये हमें Na प्लस OH नेगेटिव दे रहा है तो ये बेस है। ठीक है, इसी तरह HNO3 भी हमें हाइड्रोजन दे रहा है तो ये एसिड है। ठीक है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ने हमें एसिड और बेस की डेफिनेशन अकॉर्डिंगली बता दी है, लेकिन हमने देखा है कि आर्हीनियस जो है ये हमें बिल्कुल भी 100% रिजल्ट्स नहीं दे रहा। मतलब कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो आर्हीनियस की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते। जी तो आर्हीनियस की क्या लिमिटेशंस हमारे पास आ रही हैं कि सबसे पहले लिमिटेशन जो आ रही है वो एक्वा सोल्यूशन की आ रही है। क्या मतलब है कि आर्हीनियस ने जो डेफिनेशन हमें दी है वो सिर्फ और सिर्फ एक्वा सोल्यूशन लाइक सब्सटेंसेस पे एम्पलीफाई हो रही है। ठीक है, मतलब वो किसी दूसरे सॉलिड फॉर्म में हो गए, आयनिक फॉर्म में हो गए, उस तरह के सॉल्यूशंस में नहीं जा रही। ठीक है, दूसरा जो है आप देख रहे होंगे नोट्स में लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब हमें अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को एसिड कंसिडर किया जाता है, लेकिन इनको वाटर में डिजोल्व करके कभी भी हम लोगों ने ये नहीं देखा कि हमें H पॉजिटिव आइंस आ रही हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये इस तरह से हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन में लिमिटेशंस आ गई कि मतलब ये गलत है। ठीक है, दूसरा आपने देखा है ये जो सा मैंने लिखा हुआ है NH3। ठीक है, NH3 जो होता है ये हमारे पास एज अ बेस कंसीडर होता है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी कोई OH नहीं है कि हम अगर इसको वाटर में डिजोल्व करें तो ये हमें OH थे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ आर्हीनियस की लिमिटेशंस आ जाती हैं, मतलब कि आर्हीनियस की डेफिनेशन 100% करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब अगर आर्हीनियस हमारे पास 100% करेक्ट आंसर नहीं दे रहा तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? आर्हीनियस की जब सही से हमें नहीं मिला तो हम लोगों ने कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स निकाले जिनको हम जी तो आर्हीनियस के बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था उसको हम ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट कहते हैं। ब्रोंस्टेड और लोरी दो अलग अलग लोग थे, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी और उनकी डेफिनेशंस को जब हमने कंबाइन किया 1923 में तो उन्होंने उनके मुताबिक क्या है, बेसिकली एसिड वो चीज़ है जो हमें प्रोटॉन डोनर है। ठीक है, मतलब एसिड वो सब्सटेंस को हम कहेंगे जो अपने प्रोटॉन को दूसरे को डोनेट करेगा। ठीक है, और बेस वो है जो अपने प्रोटॉन को दूसरे को एक्सेप्ट करेगा। मतलब किसी दूसरे से प्रोटॉन लेना है तो वो बेस है। ठीक है, किसी दूसरे को प्रोटॉन वो दे रहा है तो वो एसिड है। ठीक है, इसमें हम सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट एग्जांपल जो आपकी बुक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है उसके थ्रू हम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली एग्जांपल जो आ रही है वो है हमारे पास HCl प्लस वाटर। ठीक है, आप देखेंगे कि HCl प्लस वाटर में हमारे पास जो HCl में Cl है ना उसके जो हाइड्रोजन उसके साथ अटैच है। ठीक है, उसने उसके सारे बॉन्ड कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन है उसके पास कैपेसिटी है कि वो किसी दूसरे से एक्सेप्ट करके अपने बॉन्ड कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो उसने क्या किया बेसिकली कि जो हमारे पास HCl है उसने अपना हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दिया है। ठीक है, अपना प्रोटॉन ऑक्सीजन को दे दिया है क्योंकि उसके पास ज़्यादा ऑलरेडी जगह थी। ठीक है, मतलब वो अगर चाहता तो वो उसको दे सकता था, उसकी इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो ऑक्सीजन को दे सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को अपने प्रोटॉन दे दिए हैं और उससे हमारे पास हाइड्रोनियम आइन बन गया है और Cl क्लोराइड आइन अकेला रह गया। ठीक है, तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि HCl ने हाइड्रोजन दिया है तो वो एसिड कंसीडर हुआ है, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन या प्रोटॉन लिया है तो वो बेस कंसीडर हुआ है। ठीक है, अब हम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हम इस टॉपिक की पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाता है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कि ऑक्सीजन जो है उसके पास ज़्यादा जगह है, मतलब अगर वो चाहे तो अपना हाइड्रोजन दे सकता है, जबकि नाइट्रोजन को ज़रूरत है कि अगर एक उसके पास देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 2 चाहिए जबकि नाइट्रोजन को 1 चाहिए। ठीक है, उसने अपने 2 लेने के बजाय उसने अपना एक और दे के दूसरे की मदद कर दिया, बेसिकली नाइट्रोजन की मदद कर दिया। जैसे
जैसे कि इसमें यहाँ पर था, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या था कि ऑक्सीजन के पास 2 थे, क्लोरीन के पास 3 खाली जगह थी, ठीक है। क्लोरीन ने अपनी 3 खाली जगह पर करना ज़्यादा मुश्किल समझा एज़ कम्पेयर टू कि वो अपने पास जो एक है वो भी दूसरे को देके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करे, ठीक है। सेम यही सिचुएशन यहाँ पर भी है हमारे पास, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास वाटर ने अपना हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे दिया, ठीक है, और ये पूरा का पूरा हमारे पास NH4 बन जाएगा और ये OH नेगेटिव आयन रह जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा कि वाटर ने यहाँ पर दिया है तो वो एसिड बन गया है, NH3 ने लिया है तो वो बेस बन गई है, ठीक है जी। तो आपने देखा ये NH4 बन गया, ठीक है, प्लस OH नेगेटिव बन गया, ठीक है। और आपने एक और चीज़ देखी होगी कि मैंने जहाँ जहाँ पर जो जो हमारे पास बेस है उसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो ले रहा है वो खुद पॉजिटिव है, जो दे देता है वो हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। अब आपने एक जो चीज़ देखी होगी ना सबसे ज़्यादा, वो आपने 2 एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक एग्जाम्पल पे जो वाटर है वो एज अ बेस वर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक एग्जाम्पल में जो वाटर है वो एज एन एसिड वर्क कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वाटर हमारे पास क्या है, वाटर हमारे पास एम्फोटेरिक है, ठीक है। वाटर हमारे पास एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। एम्फोटेरिक सब्सटेंस हम किसको कहते हैं, जो कि हमारे पास बोथ एसिड एंड बेस के तौर पे रिएक्ट करता है, ठीक है। वाटर हमारे पास एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है जो कि एसिड और बेस दोनों के तौर पे रिएक्ट करता है जी। तो जैसे अब हम लोगों ने पढ़ा अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्रोंस्टी-लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस थी, इसी तरह हमारे पास ब्रोंस्टी-लोरी कॉन्सेप्ट की भी कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है। ब्रोंस्टी-लोरी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस अब हमारे पास क्या थी, इसकी लिमिटेशंस हमारे पास ये थी कि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं उसमें हमारे पास जैसे कि CO2 हमारे पास आ रहा है, SO2 आ रहा है, ठीक है, CaO आ रहा है, ठीक है, हमारे पास BF3 आ रहा है, ठीक है। ये कुछ सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, ठीक है। ये सब्सटेंसेस हमारे पास एसिड या बेस तो हैं, ठीक है, इनको हम एसिड या फिर बेस तो कह रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इनमें से किसी भी सब्सटेंस की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक्सेप्ट या डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इनमें से कोई भी एक्सेप्ट या डोनेट नहीं कर सकता, फिर भी हम इनको एसिड बेस कह रहे हैं। ना ये एक्सेप्ट डोनेट कर सकता है, ठीक है, ना इनमें कोई हाइड्रोजन या वो OH नेगेटिव आयन है जो कि हमारे पास ये दे तो हम इसको कह दें कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। फिर इसको किस बेस पे हमें एसिड या बेस कहा गया है, ठीक है, मतलब ये 100% हमें डेफिनेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। अब 100% डेफिनेशन लेने के लिए बेसिकली एक और हमारे पास रिएक्शंस के थ्रू हम लोगों ने एक सिस्टम निकाला था जिसको हम लुईस कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है जी। तो लुईस कॉन्सेप्ट जो सा था ना, लुईस कॉन्सेप्ट हमारे पास जो मेजर इसका फोकस था वो था कि इसने रिएक्शंस देखे थे कि रिएक्शंस के हमें क्या कहते हैं, ठीक है, रिएक्शंस हमें क्या कहते हैं। उसने एसिड की जो डेफिनेशन दी थी वो ये दी थी, ठीक है। उसने कहा था कि एसिड हमारे पास क्या होता है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। मतलब क्या है कि वो एक्सेप्ट करेगा लेकिन वो कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि पूरा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब वो एक्सेप्ट करेगा तो वो हमारे पास जो चीज़ बनेगी ना उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब हम देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बन रहा हो, ठीक है, लेकिन मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही हो, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो रही है ना, ये इस तरह हो रही है कि ये कोऑर्डिनेट कर रहा है। कोऑर्डिनेट के वर्ड से ही आपको समझ आया है कि कोई भी चीज़ इस तरह नहीं है कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ जिसने आप दिया है आपको वो बिल्कुल ही खाली हो जाए, ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमें क्या बता रहे थे कि यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है मैंने आपको जैसे ऊपर बताया है कि यहाँ पर हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे पास एक ही एक एटम है उसने ही 2 इलेक्ट्रॉन अपने आगे दिए हैं, ठीक है, तो उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब हम अगर बेस की डेफिनेशन देखते हैं तो बेस हमारे पास क्या है, बेस जो होता है वो डोनेट करता है, ठीक है, पेयर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो बेसिकली लुईस ने हमें क्या बताया कि एसिड एक्सेप्ट करता है
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है हमारे पास, ठीक है। बेस हमारे पास कौन है, जो डोनेट करता है, मतलब उसको दे रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फिर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे के उसकी वजह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आगे हमारे पास बनता है, ठीक है। अब इसको हम फर्दर एग्जाम्पल से पढ़ते हैं जी। तो एग्जाम्पल जो है वो हम देख लेते हैं इसमें क्या आती है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे पास आ रहा है HCl, ठीक है, प्लस वाटर। वाटर के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आप देखिए जी, तो हम बात कर रहे थे कि HCl वाटर ने हमारे पास रिएक्ट किया है, ठीक है। इन दोनों ने रिएक्ट करना है तो आपने देखेंगे कि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो इसके पास 2 हमारे पास लोन पेयर्स कहते हैं, ठीक है, इन लोन पेयर्स को फिल किया है इस हाइड्रोजन से, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आके लग जाएगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, ठीक है। जबकि जो Cl था उसके पास ऑलरेडी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, ठीक है। तो एक और इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा तो उसको इतना खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो ऑलरेडी इतना डेफिशिएंट है कि अगर वो किसी और को अपने आप दे भी देगा, अपनी कोई चीज़ दे भी देगा तो तब भी वो इतना ही डेफिशिएंट रहेगा। लेकिन जो दूसरा सब्सटेंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके मुकाबले में, ठीक है। जब उसके पास वो चीज़ आ गई है उसने अपनी स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा बढ़ा दी है, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ है। अब इसका हम स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। तो हमारे पास ये बनेगा प्लस Cl, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है, ये हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। ये जो हमारे पास पूरा है ये है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो सही वाला एरोज़ की फॉर्म में हम दिखाएंगे ना, ठीक है, तो वो हम एरोज़ की फॉर्म में इस तरह दिखाएंगे कि जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो इसने अपने लोन पेयर क्लोरीन को दे दिए हैं, ठीक है। क्लोरीन ने अपने चारों शेल कंप्लीट करके अपना हाइड्रोजन निकाल दिया है और जब ये हाइड्रोजन निकल गया है, ठीक है, यहाँ आ गया है, ये खाली रह गया है, इसको ऑलरेडी कमी थी, ठीक है। इसने कहा कि चलो तुमने निकाल दिया था, मेरे पास आ जाओ, ठीक है। इसने इसको बेसिकली क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है जी। तो हम सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा था, आपको ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में भी हमने समझाई थी, ठीक है। सेकेंड जो हमारे पास है इसमें हमारे पास वो NH3 प्लस HCl है, ठीक है। इसमें भी सेम हमारे पास वही चीज़ है कि जो नाइट्रोजन है, बेसिकली लुईस स्ट्रक्चर क्या कहता है, ठीक है। लुईस कहता है कि जो हमारे पास लुईस बेस होनी चाहिए, ठीक है, उसको कंप्लीट ऑक्टेट प्रोसेस 1 और मोर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। मतलब कि जो लुईस बेस है ना, ठीक है, इस लुईस बेस के पास 1 या 2 ही उसके पास लोन पेयर होने चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, ठीक है। जबकि जो ये लुईस एसिड होता है हमारे पास, ठीक है, इसके पास 2 से ज़्यादा लोन पेयर होने चाहिए ताकि इसके पास कमी हो, ठीक है। मतलब वो इजीली अपनी चीज़ दूसरों को दे सके। जैसे कि एग्जांपल में आप देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर इसको दे दिए हैं Cl को, ठीक है। Cl ने ये लोन पेयर लेके हाइड्रोजन को निकाल दिया है। हाइड्रोजन जब निकल गया है इसने कहा है कि चलो मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, तुम भी निकल गए हो तो चलो अब मेरे पास आ जाओ, ठीक है। तो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट क्या बना है, ये NH4 प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। तो हम बुक के थ्रू एक बार इसको रीड कर लेते हैं कि हमारे पास बुक क्या कहती है, ठीक है। बुक हमें कहती है कि लुईस एसिड, आपने देखेंगे मैंने यहाँ पर मार्क कर रही हूँ, लुईस एसिड जो होता है वो हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसके पास डेफिशिएंसी ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, ठीक है, और वो अकोमोडेट कर सके एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है। जबकि लुईस बेस हमारे पास वो हो जिसके पास कंप्लीट ऑक्टेट हो, ठीक है, या 1 या 2 उसके पास अनशेयर्ड हो कि अगर उसके पास वो आ जाए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं NH3 हमारे पास बेस है, ठीक है, इसके पास जस्ट 1 ही लोन पेयर था, ठीक है। इसके पास दूसरा आता है, इसने अपने आप को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन Cl ऑलरेडी इतना डेफिशिएंट है, उसके पास अगर तकरीबन भी उसको 3 से 4 चाहिए, ठीक है, जिसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली डेफिशिएंट है, ये एसिड है, ये इजीली दे देगा, ठीक है, जबकि ये हमारे पास ले लेगा, ठीक है। उम्मीद है आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे शेयर करें, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी।